नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए 2026 में आने वाली कुछ वैकेंसीज को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बेसिकली जो आज की वीडियो है इसके माध्यम से मैं आपको टॉप 6 एग्रीकल्चर जॉब के बारे में बताऊंगा जो कि आपका 2025 और 26 में आ सकती हैं। तो जो आपके 2025 के बचे हुए महीने हैं और जो आपका 2026 के फर्स्ट 6 मंथ हैं, इनके बीच में ये वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। लगभग आपके 6000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेंगी आपको, और इनमें ऑल इंडिया वाले फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन वैकेंसीज को लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने इस एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्सेज मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाता है, बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और आपको ICR का नोट्स हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए, डिफरेंट एग्जाम का सिलेबस हो गया। तो काफ़ी सारा कंटेंट आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाता है। ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैं आपको टॉप 6 वैकेंसीज बताऊँगा। तो टॉप 6 में से जो आपकी पहली भर्ती है वो भर्ती आपकी यूपी SSSC से आने वाली एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट AGTA की वैकेंसी है। अगर बात की जाए कि इस वैकेंसी में आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कब अप्लाई कर पाएंगे, तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी पहली रिक्वायरमेंट है वो है यूपी PET 2025 का एग्ज़ाम। अगर आपने 2025 में जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ है यूपी PET का, इसको दिया है, तभी आप इस अपकमिंग वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर पाएंगे। जिन कैंडिडेट्स ने 2025 का पेट का एग्जाम नहीं दिया है वो इसके फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं। चलिए बात कर लेते हैं कि आपका जो यूपी PET है, इससे जो AGTA की वैकेंसीज आने वाली हैं, इसमें आपका क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग आपका 2200 पद आपके आएंगे, देखने को मिलेंगे AGTA के लिए। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 21 से 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं AGTA में, और कैटेगरी वाइज आपको छूट भी मिलती है एज में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में BSc एग्रीकल्चर वाले, BSc हॉर्टिकल्चर वाले, BSc फॉरेस्ट्री वाले, BSc कम्युनिटी साइंस होम साइंस वाले, BTech या BE एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2025 का PET का एग्जाम दिया है तभी आप इसके लिए फॉर्म वगैरह भर पाएंगे। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जो उत्तर प्रदेश में 2027 के इलेक्शन से पहले देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा चांस है कि ये वैकेंसी आपका 2026 में ही देखने को मिल जाए। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। लगभग आपका 2200 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेंगी इसमें। इसके बाद जो आपकी दूसरी वैकेंसी आती है वो आपका गन्ना पर्यवेक्षक, जिसको आप केन सुपरवाइजर, और लोअर PCS में कुछ एग्रीकल्चर की वैकेंसीज हैं वो आ सकती हैं। तो इसके आपके लगभग जो है 800 प्लस पद हो सकते हैं। 800 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं ये आपकी। इसमें बेसिकली जो एज लिमिट रहेगी वो आपका 21 से 40 वर्ष रहेगी। कैटेगरी वालों को छूट मिलेगी जिनके पास BSc एग्रीकल्चर है और CCC का सर्टिफिकेट है, केवल वही इसके फॉर्म को भर पाएंगे। साथ में आपने 2025 का यूपी PET का एग्जाम दिया हो तभी आप इसका फॉर्म फिल कर पाओगे। तो BSc एग्रीकल्चर प्लस CCC प्लस यूपी PET, तभी आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जो उत्तर प्रदेश में आ सकती है। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस रिक्वायरमेंट ये है कि आपने यूपी PET 2025 का एग्जाम दिया हो। नेक्स्ट जो आपका इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, सिलेबस रहता है, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका AGTA का एग्जाम पैटर्न जारी हुआ था उसमें एक चीज साफ साफ लिखी हुई थी
कि आपका जो प्राविधिक सहायक ग्रुप सी है और गन्ना पर्यवेक्षक है और जो समकक्ष भर्तियां हैं, इनके लिए आपका सिलेबस एग्जाम पैटर्न यही फॉलो होगा। तो एजीटीए वाला सिलेबस एग्जाम पैटर्न ही आपको पढ़ना पड़ेगा, यही पढ़ना है आपको। इसी से क्वेश्चन बनेगा आपका गन्ना पर्यवेक्षक में भी और एजीटीए की अपकमिंग वैकेंसी में भी। अगर बात की जाए कि पैटर्न क्या रहता है, तो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, पेपर बाइलिंगुअल होता है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहती है यहाँ पे आपका। फसल विज्ञान के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। इसके अलावा जैव तकनीकी, पादप प्रजनन, क्रॉप फिजियोलॉजी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। मृदा एवं जल प्रबंधन के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। कृषि प्रसार के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। कृषि अर्थशास्त्र एवं परियोजनाओं के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के देखने को मिलते हैं। तो ये आपका 65 नंबर का एग्रीकल्चर आती है। बाकी कंप्यूटर का आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर का आता है और उत्तर प्रदेश की जीके का आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का देखने को मिलता है। टोटल यहाँ पे पेपर में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं, 2 घंटे में आपको करने रहते हैं। 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, निगेटिव मार्किंग पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी है उत्तर प्रदेश की। जो छात्र उत्तर प्रदेश से हैं या उत्तर प्रदेश से बाहर के भी हैं, अगर उन्होंने 2025 का यूपी पीटी का एग्जाम दिया है तो वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसकी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए कंप्लीट बैच आपको अफोर्डेबल प्राइस पे हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे मिल जाएगा। ओनली हमारा बैच आपको मिलेगा 799 रुपीज़ का। कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर हो, कंप्यूटर हो, यूपी जीके हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये बैच मिलेगा। तो इस बैच को आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आपको डेमो क्लास मिल जाएंगी, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। दूसरी वैकेंसी की अगर बात की जाए तो दूसरी जो आपकी भर्ती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका 2025-26 में आ सकती है, वो वैकेंसी आपकी एफसीआई की वैकेंसी है। एफसीआई की वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो पहली पोस्ट रहेगी एफसीआई की, वो रहेगी एफसीआई AG3 टेक्निकल की पोस्ट। यहाँ पे आपका 500 से 800 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। 28 साल से ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसमें कैटेगरी वालों को छूट मिलती है एज में। अगर बात की जाए कौन कौन सी डिग्री वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो जिनके पास बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस है, वो अप्लाई कर सकते हैं। या जिनके पास बीटेक या बीई की डिग्री है फूड साइंस में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में आपके पास प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक वर्किंग नॉलेज है, वो आपको आना चाहिए। कंप्यूटर यूज करना आपको आना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी दूसरी वैकेंसी है एफसीआई में, वो आपकी रहेगी एफसीआई मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट। यहाँ पे आपका 50 से 75 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। एज लिमिट यहाँ पे 28 साल मैक्सिमम रहेगी, कैटेगरी वालों को छूट मिलती है। अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है, बीटेक या बीई डिग्री है फूड साइंस में, बीटेक या बीई डिग्री है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी में, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में, फूड प्रोसेसिंग में, फूड प्रिजर्वेशन एंड टेक्नोलॉजी में, या अगर आपके पास बीटेक और बीई की डिग्री है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में और आपका बायोटेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो बेसिकली जो आपका एफसीआई AG3 टेक्निकल है, इसमें आपका जो है 2 पेपर होते हैं। फेज 1 का एग्जाम होता है। फेज 1 के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका फेज 2 में 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर होते हैं। तो फेज 1 आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। फेज 2 के दोनों पेपर के बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनती है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगी। एफसीआई की जो क्लासेस हैं उनकी जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा।
FCI मैनेजर टेक्निकल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आपका फेज 1 और फेज 2 होता है। फेज 1 में एक पेपर होता है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप फेज 2 में बैठते हैं, और जो फेज 2 रहता है यहाँ पे आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका जो है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस का रहेगा। पेपर 2 में आपका एग्रीकल्चर आती है। तो फेज 2 के बेसिस पे और आपका इंटरव्यू होता है। फेज 2 प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी फाइनल बनती है मेरिट, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ट्रेनिंग होती है, सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो ये आपका दोनों पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के जानकारी हो गई। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा FCI एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, डेमो क्लास चेक करिए। डेमो क्लास चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारी टीम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकती है तो हमारे कोर्स को एनरोल करिए। मेरा आप सभी से वादा है कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से FCI की कोचिंग लेंगे तो जैसे प्रीवियस वैकेंसीज में हमारे प्लेटफॉर्म ने रिकॉर्ड सिलेक्शन कराए हैं FCI में, वैसे ही इस बार भी हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी और FCI एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट गाइडेंस के साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी तक आपको पूरा सपोर्ट करेगी। प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपके सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। FCI का कंप्लीट बैच आपको एग्रीकल्चर जीके ऐप पे मिल जाएगा, आप जा करके चेक कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका वैकेंसी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसीज। बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन के बाद ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। कृषि समन्वयक की पोस्ट रहेगी, और आपका इसकी अगर बात की जाए तो इसमें आपका 1497 पद खाली हैं जो देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए। 21 से 40 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी वालों को छूट मिलती है। ऑल इंडिया वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिनके पास BSc एग्रीकल्चर रहेगा, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन रहेगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से और आपका जो है हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएशन रहेगा, वो इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है, BPSC एग्जाम कराएगी। जनरल हिंदी का एक पेपर रहेगा जिसको क्वालिफाई करना रहेगा आपको। जीके जीएस का एक पेपर रहेगा। 2 पेपर आपके जो है सब्जेक्ट के रहेंगे। अगर आप BSc एग्रीकल्चर से हैं तो आपके 2 पेपर एग्रीकल्चर के होंगे। हार्टिकल्चर के लिए 2 पेपर हार्टिकल्चर के होंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए उसके पेपर होंगे, और बायोटेक्नोलॉजी वाले के लिए उसके पेपर होंगे। 2 पेपर रहेंगे। तो आपका जीके जीएस वाले पेपर और आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर हैं, इनके बेसिस पे आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी और आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। कोई भी इंटरव्यू नहीं रहेगा एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी में। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है वो भी बिहार से ही है, बिहार प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर या प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज। ये वैकेंसी भी आपकी बिहार में देखने को मिल सकती है इलेक्शन के बाद। अगर बात की जाए इस वैकेंसी के बारे में तो लगभग आपका 500 के आसपास वैकेंसीज आ सकती हैं। 21 से 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास BSc एग्रीकल्चर है वही अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद अगर इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या रहेगा, पहले आपके जो है 4 पेपर होंगे, फिर इंटरव्यू होगा। इसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू 50 नंबर का रहता है। इंटरव्यू के आपके 50 पॉइंट रहते हैं। तो टोटल जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो आपका 75 पॉइंट्स जो आपके पेपर रहेंगे उनका रहेगा, और 25 पॉइंट्स आपके इंटरव्यू के रहेंगे। इस बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, आपका सिलेक्शन होगा। पेपर की अगर बात की जाए तो जनरल हिंदी का 100 क्वेश्चन का 100 नंबर का 2 घंटे का पेपर होगा जिसको क्वालिफाई करना रहेगा आपको। जीके जीएस का 100 नंबर का 100 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर होगा। सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर रहेंगे, 100 क्वेश्चन के 200 नंबर के 2 घंटे में आपको करने रहेंगे। तो टोटल यहाँ पे आपके जो है 400 क्वेश्चन रहेंगे आपके जो है इन पेपर्स में, और आपका 600 नंबर के रहेंगे। 8 घंटे में आपको ये करने रहेंगे। टोटल आपके यहाँ पे 4 पेपर रहते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इसके बारे में तो आप हमारे एग्रीकल्चर जीके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके एग्रीकल्चर महापैक को बाई कर सकते हैं। महापैक में आपका ये बैच भी कवर किया जाएगा, इसका सिलेबस भी कवर रहेगा। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप महापैक को ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आती है वो वैकेंसी आपका राजस्थान से है।
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसीज, ये वैकेंसीज भी आपकी कन्फर्म है 2026 में देखने को मिल सकती हैं और आपका लगभग 1100 प्लस वैकेंसीज खाली हैं। कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 18 से 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वालों को छूट मिलती है। जिनके पास बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है, वो अप्लाई कर सकते हैं, या जिनके पास जो है 10+2 एग्रीकल्चर से है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी ऑल इंडिया वाले फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो पहले इसमें आपका एग्जाम होता है, बाइलिंगुअल पेपर रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, और आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी इंटरव्यू इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बात कर लेते हैं कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर के रहते हैं, यानी कि आपका एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलता है आपको। 2 घंटे का पेपर रहता है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है। ऑफलाइन पेपर होगा, कृषि पर्यवेक्षक का पेपर ऑफलाइन होगा। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है वो वैकेंसी आपकी है FSSAI की रिक्रूटमेंट, जिसमें बेसिकली आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी है वो वैकेंसी आपकी है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लगभग आपके 100 से 120 पद खाली हैं जो आ सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज है वो 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। कैटेगरी वालों को छूट मिलेगी एज में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री या PhD डिग्री है फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चरल साइंस में, वेटरनरी साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, या अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है केमिस्ट्री में, डिग्री है मेडिसिन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो अगर आपके पास फूड इंजीनियरिंग में, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में, फूड बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्लांट ऑपरेशन मैनेजमेंट, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग, अगर आपके पास इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में UG, PG या PhD की डिग्री है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। एग्रीकल्चरल साइंस की अगर बात की जाए तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, फिशरीज साइंस में, फूड टेक्नोलॉजी में, फूड न्यूट्रिशन एंड डायटीटिक्स में, हॉर्टिकल्चर में UG, PG या PhD की डिग्री है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात की जाए मेडिकल की, तो मेडिकल में बेसिकली ये आपका MBBS वाले, BDS वाले, BAMS वाले, BHMS वाले, BUMS वाले और BSMS वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें ग्रेजुएशन है तो आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की कंप्लीट एलिजिबिलिटी हो गई। इसकी वैकेंसीज भी आ सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है। तो इसमें आपका CBT 1 स्टेज 1 का पेपर होता है, फिर आपका स्टेज 2 का पेपर होता है। दोनों का वेटेज रहता है 50-50% का। दोनों पेपर के बेसिस पे आपकी बनती है मेरिट लिस्ट और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो मैंने वैकेंसीज आप सभी से डिस्कस करी है, इन वैकेंसीज में आपको सैलरी क्या मिलेगी, जॉब मिलने के बाद आपको जो है सैलरी क्या मिलेगी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो AG3 टेक्निकल की पोस्ट पे आपको 28,000 से 79,000 रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी। FCI मैनेजर में आपको 40,000 से 1,40,000 रुपये के आसपास सैलरी मिलने वाली है। फूड सेफ्टी ऑफिसर जो रहेगा, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, यहाँ पे आपको 44,900 से 1,42,400 रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी। UP AGTA में आपको 25,500 से 81,100 रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी। गन्ना पर्यवेक्षक में और जो आपका लोअर PCS एग्रीकल्चर है, इसमें सैलरी आपका 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये के अराउंड मिलेगी। सैलरी आपकी थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ये सैलरी कोई ऑफिशियल नहीं है, जो सैलरी ऑनलाइन सोर्सेज पर अवेलेबल है, डिफरेंट वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ऑफिशियल सैलरी डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। और अभी आपका जो 8th पे कमीशन है वो लागू होने के बाद सैलरी आपकी और भी बढ़ जाएगी। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 29,200 से 58,200 रुपये के आसपास सैलरी मिलने वाली है।
बिहार में प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर में आपको 44,900 से 86,900 रुपये के आसपास सैलरी मिलने वाली है। राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक में आपको 29,200 से 92,300 रुपये के आसपास सैलरी मिलने वाली है। तो ये आपका जो वैकेंसीज मैंने डिस्कस करी है इनकी सैलरी हो गई। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो आप इन वैकेंसीज के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको 2026 में सरकारी ऑफिसर बनना है, गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो आप अभी से लग जाइए, तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। तभी आप एग्ज़ाम क्रैक करके सरकारी जॉब 2026 में पा पाएंगे। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ अफोर्डेबल कोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए कंप्लीट बैचेज प्रोवाइड कर रही है। अगर आपने डीडीए सेक्शन ऑफिसर हार्टिकल्चर के लिए अप्लाई कर रखा है तो इसका बैच आपको मिल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है, इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, क्लास नोट्स मिल जाएगा, सारे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। व्हाट्सएप पेड ग्रुप में आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो इस बैच को आप चेक कर सकते हैं। डिस्काउंट कूपन कोड के लिए मुझे व्हाट्सएप करिए, कूपन कोड आपको मिल जाएगा, लगा करके आप डिस्काउंट पा सकते हैं, कोर्स को बाई कर सकते हैं। ऐसे ही आपका FCI AG3 टेक्निकल के लिए, FCI मैनेजर के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। FCI में जितनी भी पोस्ट आती हैं एग्रीकल्चर की, सभी पोस्टों के लिए अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके से कोर्सेज चेक कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का बैच आपको मिल जाएगा, इसको आप ले सकते हो अगर आपको इसमें तैयारी करनी है। जो लोग यूपी AGTA गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, केवल 800 रुपये की फीस पे आपको बाइलिंगुअल बैच मिल रहा है, इसको आप ले सकते हैं। और जिन कैंडिडेट को आपका बिहार में जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी करनी है, तो बिहार में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए बैच अवेलेबल है और आपका हिंदी और GS के लिए अलग बैच भी अवेलेबल है। इन बैचेस को भी आप चेक कर सकते हो, बाई कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पर जाके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो, डेमो क्लास चेक कर सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो। इसके बाद अगर आप कंप्लीट सभी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप एग्रीकल्चर महापैक को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपका जो है बिहार में जो प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आएगी वो भी कवर रहेगी, सारी एग्रीकल्चर की वैकेंसीज कवर की जाएंगी। तो ये बैच आप बाई कर सकते हो, प्री मेंस और इंटरव्यू सभी कवर रहेंगे इसमें, तो इसको आप परचेज करिए। तो ये आपकी वैकेंसीज हो गई। इसके अलावा आप हमारे प्लेटफॉर्म से ही कोचिंग क्यों लें, तो इसका जो प्रमाण है वो हमारे सिलेक्शंस हैं। हमारे कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट ने हमारे प्लेटफॉर्म से कोचिंग ली थी, उनका सिलेक्शन ही हमारे कंटेंट की क्वालिटी को प्रूफ करते हैं। हमारा कंटेंट कैसा रहता है, हमारे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होता है वही बताते हैं। हिमांशु सिंह जी का सिलेक्शन DDA सेक्शन ऑफिसर में हुआ था, ऐसे ही काफ़ी सारे और कैंडिडेट थे जिसका सिलेक्शन हुआ था। आप हिमांशु सिंह जी की वीडियो हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगी, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे ही आपका जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुए थे, इनकी फोटोस आप देख सकते हैं, वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आपका जो है FCI की वैकेंसीज में, FCI AG3 टेक्निकल में FCI मैनेजर में सिलेक्शन हुए थे, इनकी फोटोज और यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप जा करके चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में और आपका असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में सिलेक्शन हो चुके हैं, वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, आप जा करके चेक कर लीजिएगा इनके सक्सेस स्टोरी की वीडियोस। इसके अलावा आपका बिहार में जो वैकेंसी आई थी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर की, वहां पर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट ने सिलेक्शन लिया था हमारे प्लेटफॉर्म से। लगभग आपका 60+ सिलेक्शन हुए थे। सभी सिलेक्शन का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। बहुत जल्दी मैं सक्सेस स्टोरी की वीडियोस आप सभी तक पहुंचाऊंगा, जिसमें से आपका BPSC SDAO में फर्स्ट रैंक हमारे प्लेटफॉर्म से थी, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर में आपका सेकंड रैंक, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सेकंड रैंक हमारे प्लेटफॉर्म से थी। ऐसे ही आपका जो है पश्चिम बंगाल में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की पोस्ट पर सिलेक्शन हो चुके हैं। तो प्रीवियस वैकेंसीज में एग्रीकल्चर GK प्लेटफॉर्म से कोचिंग ले करके काफ़ी सारी कैंडिडेट ने अपना सिलेक्शन इंश्योर किया है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, कृषि विभाग में सरकारी नौकरी पाई है। एग्रीकल्चर GK ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप सभी को अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट के साथ बेस्ट कोर्सेज प्रोवाइड करता है और आपकी प्रिपरेशन में एग्जाम से लेकर के इंटरव्यू तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो हमारे कोर्सेज को इनरोल करें। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें या कमेंट करें, सारी क्वेरी आपकी सॉल्व की जाएंगी।
इसी तरह की एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन के लिए, एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट के लिए हमारे एग्रीकल्चर जीके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।